एमएलए बनना, एमएलए बनना नहीं है। एमएलए बनने का इरादा मैं 100 बार बोला हूं, सिर्फ एमएलए बनने का नहीं है, एमएलए बन के ऐसे बहुत सारे काम करने का इरादा है। आपका आशीर्वाद है तो बनता था ना, अब तक 2 साल में बताता था क्या क्या कर सकता है एमएलए बनकर। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मॉडर्न मेंस पार्लर, टैटू स्टूडियो, बॉडी मसाज, हेयर कट एंड मैरिज सेटअप फॉर बॉयज डन हियर। हमारे खुबा साहब भी और अच्छा बात करें, वो भी हमको भी मार्गदर्शन देते रहते हैं, हम कभी भी उनके साथ संपर्क में हैं और यहाँ पे जो भी काम हो रहा है कर रहे हैं तो संपर्क में रहकर कर रहे हैं। और बाकी कहीं पर भी बसवा कल्याण तालुक में जो भी डेवलपमेंट वगैरह है उसके ऊपर भी हम निगाह रख रहे हैं बोल के पहले आपको बोलना चाहता हूँ, हम निगाह रख रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए। और एक बात क्या है, जो मंच के सामने हमारे सब लोग बैठे, आपका भी काम है निगाह रखना, क्योंकि ये जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये पार्क बना है ना, पार्क बना है, किसके लिए बना है? बसवा कल्याण के हर एक मराठा लोगों के लिए बना है यहां पर, है ना, मेरे लिए नहीं बना है, हर एक आदमी के लिए बना है और बसवा कल्याण के हर एक नागरिक के लिए बना है, हर एक आदमी के लिए बना है। ये बात आप समझिए। तो ये कांग्रेस वाले विजय सिंह बनाए नहीं या बीजेपी वाले बनाए नहीं, ये बसवा कल्याण के लोगों के लिए, हमारे तरफ से आपके लिए ये काम हमने किया है, समझ गया? तो ये थोड़े लोग उनका प्रोग्राम है, इनका प्रोग्राम है, उनके सोच के आएंगे, ये हमारा तुम्हारा किसी का नहीं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पार्क है, समझे? ये बात आप समझिए और थोड़ा बड़ा दिल करके ये अपना है बोल के, वो भी शिव जयंती में आज नहीं आए, आज क्योंकि बहुत सारे सुबह से बहुत फोन आ रहे हैं, कल से भी बहुत फोन आ रहे हैं, शिवाजी जयंती हर एक गांव में, मराठा हर एक गांव में मनाया जा रहा है, तो इसीलिए थोड़े लोग वहां पर भी व्यस्त होंगे, लेकिन जब भी आपको वक्त मिलता है आके, अब यहाँ पर बसवा कल्याण को जब भी आते हैं आप एक विजिट करके इधर गए तो सभी लोगों को जो काम कर रहे हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया काम, हमारे जप्पू दूल्हे वगैरह यहाँ पे दिन भर यहीं रहते हैं, बहुत सारे 4-5 लोग हमारे कभी भी यहाँ रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और उससे बड़ा कब इनॉग्रेशन हुआ? इनॉग्रेशन इसका अक्टूबर 9 को हुआ था। कितने दिन हो गए? अक्टूबर 9, जो 4 महीने हो गए, 4 महीने में इतना काम हुआ। मैं उनको भी एक जोरदार तालियों से आप दाद देना चाहता है, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को, वो भी अच्छा जल्दी काम कर रहे। अभी एक 6 महीने के अंदर ये पूरा काम खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। हम इसका ओपनिंग, वो भी अच्छा ओपनिंग करने का एक इरादा है। ओपनिंग एक दशहरे तक हो सकता है, दशहरे होने की कोशिश करेंगे, 1-2-3 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, ये आपका है, हम लोगों का, यहाँ पे मंच पे बैठे वाले लोगों का, किसी का नहीं, ये आपका है बोल के बोलना चाहता हूं। कौन कौन यहाँ पर नहीं है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आज कल परसों कभी भी एक बार आके आप विजिट करके जाइए, हमको सभी लोगों को खुशी होगी बोल के मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। और केकेआरडीबी का भी एक बात बोलता हूं, ये जो भी काम यहाँ पर चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट काम चल रहा है, ये पिछले 10 साल से 13 में केकेआरडीबी बोर्ड बना, हाँ, किसके बदौलत बना? कांग्रेस पार्टी के बदौलत बना है, कांग्रेस पार्टी के बदौलत बना है। 13 जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे पिताजी भूतपूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह साहब, जो एक 40 साल स्ट्रगल करके, फाइट करके फाइनली, है ना, पहले बीजेपी सरकार में रिजेक्ट करे थे, क्यों चाहिए केकेआरडीबी कल्याण कर्नाटक को 371 स्टेटस क्यों चाहिए बोल के रिजेक्ट करे थे। वो झगड़ा करके, समझा के, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे खड़गे साहब ने, धर्म सिंह साहब ने मिलकर ये 371 देन हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट को, कल्याण कर्नाटक भाग को दिया है।
उसमें आप जो भी काम देख रहे हैं, बहुत सारे कोहिनूर के लोग वगैरह है ಬಿಜಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 KKRD ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾರ್ದಿದೆ? KKRD ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ 50 ವರ್ಷ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, हम लोग काम करते, बोलने के लिए रेडी नहीं. बोलने का काम किसका है? आप लोगों का है काम, है ना? किसका है? जोर से बोलना, सुनाई दे रहा ना? हाँ, इससे जोर से बोलना. एक बार बोले तो दिमाग में जाके बैठे रहना, है ना? और वो काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, खूब सब करेक्ट बात बोले, काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, देखने का जिम्मेदारी हमारा है. हम 100% हर जगह जाके देखने वाले हैं. इसमें कोई भेदभाव नहीं है. ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, कुछ मेरे को दिलचस्पी नहीं है. वो ज्यादा आ रहे हैं नहीं आ रहे, कुछ भी दिलचस्पी नहीं है. कितने का काम हुआ है, एस्टिमेट कितने का डाले, उतने का काम फाइनली होना चाहिए, बस. समझे ना? और वो बोलेंगे नहीं हमको टारगेट कर रहे. बहुत टारगेट करना है तो तुमको क्यों टारगेट करते जी? और बहुत बड़े बड़े लोग टारगेट कर रहे हैं, समझ रहे? उनको टारगेट, किसी को टारगेट करना नहीं है, क्योंकि हम भी, अब आप लोग सोचेंगे एमएलए बनना, एमएलए बनना नहीं है. एमएलए बनने का इरादा मैं 100 बार बोला हूं, सिर्फ एमएलए बनने का नहीं है, एमएलए बन के ऐसे बहुत सारे काम करने का इरादा है. हाँ, ये एक ही स्टार्ट है. अगर आपका आशीर्वाद रहता, बनता था ना, अब तक 2 साल में बताता था क्या क्या कर सकता है एमएलए बोल के, है नहीं? हम लोग बैठ के पुंगी बजाते रहते, भाषण लेते रहते. परसों बोला हम लोग सब जो इतना स्टेज पे खड़ के इतने बड़े बड़े बातें करते, उसका अगर 10% का भी इंप्लीमेंटेशन होने लगा ना, हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा और बसवा कल्याण के लोगों का जीवन भी सार्थक हो जाएगा और आराम से सुकून से रहेंगे बोल के मेरा एक कल्पना है. लेकिन आप लोग सबका साथ 100% होना हर काम में. इलेक्शन नहीं, अब ये करे, कब बोले? पिछले साल बोले, पिछले शिव जयंती में बोले ना, कितने साल इलेक्शन था? 4 साल था, है ना? इलेक्शन के टाइम पे जो काम करे वो लोग याद नहीं रखते, इतने दिन पहले का याद रखते क्या? तो इलेक्शन के इरादे से कुछ भी हम काम करते नहीं है. ये काम लोगों के सुविधा के लिए, लोगों का जो इच्छा था उसके लिए कर रहे हैं बोल के भी बोलना चाहता हूं मैं आपको. आप कितना भी कौन भी दूसरे लोग बोलते होंगे ये सब ऐसा कर रहे, कुछ भी नहीं है. ये समाज के लिए, मराठा समाज के लिए करे, बाकी हर एक समाज के लिए हमारे हाथ से कितना हो सकता है उससे भी और डबल काम करके करने की कोशिश करते हैं बोल के भी मैं यहाँ पर ये मंच पे बोलना चाहता हूँ आपको. और एक बात क्या है, अभी बहुत सारे फंड जो आ रहे हैं, वो अभी हमारे भाई भी फोन करे थे, ऐसे ही बैठे जब उन्होंने कुछ दूसरे काम के लिए फोन करे थे, उन्होंने भी बोल रहे थे जो दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो रहा है, कौन सा सोशल वेलफेयर में होने दो, फिर आरडीपीआर में होने दो, रेवेन्यू में होने दो. रेवेन्यू में हुलसूर में आप बोल रहे थे सर, राजोड़े साहब है हमारे सीनियर लीडर यहाँ पर है. हुलसूर में एक वो नया भवन बन रहा है, इसका विधानसभा का एक भवन बन रहा है. उसमें भी आधा रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे रहा है, आधा KKRD भी दे रहा है. आरडीपीआर में भी जो काम हो रहे उसमें 50-50 हो रहा है. ऐसे सोशल वेलफेयर में भी जो हो रहे उसमें 50-50 हो रहा है. तो KKRD की तरफ से भी बहुत सारे काम ये डायरेक्ट, ये जो अब 25-50 करोड़ के जो काम चल रहे 25-50 करोड़ के वो डायरेक्ट है और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी है, उससे भी हो रहा है. ये सब एंड में कौन भी रहने दो, धर्म सिंह साहब भी है, खरगे साहब भी है, सब लोग कांग्रेस पार्टी के लीडर है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में काम करे, कांग्रेस पार्टी के आभारी है बोल के बोलना चाहता हूं आप लोगों को. और ये लोग बहुत, और कैसा है, क्या बोलना है कि ये लोग सब स्ट्रगल करके आए हुए लोग हैं, मुश्किल में आए हुए लोग हैं. तो हमको भी एक ही सिखाया गया है घर में, कभी भी अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहना, उनके सुख दुख में भागी रहना. उनको कितना मुश्किल होता है उसको कितना आसान कर सकते हैं, आपके हाथ से होता है वो करना.
यही सिखाया है और वही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे बोलता नहीं मैं, करने की हम हर बात कोशिश करेंगे। बोलते हुए अभी और बहुत था बोलने के लिए, लेकिन खुबा साहब ने आधा बोल दिया ऑलरेडी, हमारे क्या क्या बोलने का है, फिर वही रिपीट नहीं करते। और हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोले। शिवाजी महाराज का एक बोलता हूं, शिवाजी महाराज रहने दीजिए, बसवण्णा रहने दीजिए, अंबेडकर रहने दीजिए, बुद्धा रहने दीजिए, ये लोग एक जाति एक समाज के लिए सीमित नहीं है। ये पूरे देश में विख्यात है, प्रख्यात है, सभी लोग इनको पहचानते हैं। और इतने सालों के बाद भी अगर याद करके उनका शिव जयंती मनाया जाता है, बोले तो वो उनका क्या बोले सो बात जो है वो आज भी मायने रखता है। वो टाइम पर 400-500 साल पहले, 300 साल पहले वो समानता के बारे में बात करें, वो वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बात करें। आज जो हमारा अंबेडकर साहब ने जो संविधान भी लिखा है, ऐसे लीडरों के प्रेरणा से ही लिखा है बोल के भी बोलना चाहता हूं। तो इनका अभी आज ही नहीं, अभी आने वाले 1000 साल भी ये अमर रहेंगे कहते हुए आप लोग इतने संख्या में यहाँ पर आए, आप लोगों का धन्यवाद कहते हुए और जो प्रोग्राम भी करे उनके लिए भी, उनके भी मैं आभार जताते हुए मेरे 2 बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक।